एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री है क्या, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में सुनना है कि स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्या है, वोल्टामेट्री क्या है, तो वोल्टामेट्री की लिस्ट प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे कम से कम कोई 12-15 लेक्चर मौजूद होंगे वोल्टामेट्री के रेलिवेंट ही। सही है, तो आप जाकर सुन सकते हो। तो इस लेक्चर के अंदर बात सिर्फ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री कि स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री कहाँ कहाँ पे आपकी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। देखो, जो भी टाइप हो वोल्टामेट्री के, बेशक वो स्ट्रिपिंग हो, हाइड्रोडायनामिक हो, साइक्लिक वोल्टामेट्री हो, तो इसको हम यूज़ कर रहे थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा होता है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट का नाम पता कर रहे होते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है, हम सॉइल के अंदर ना, मिट्टी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कम मिकदार में पाए जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए भी स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? उसमें कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है। इनकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस टेक्निक इज़ यूज्ड, इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ कॉपर, जिंक एंड मैंगनीज इन सॉइल। इसको सॉइल के अंदर एंड वेजिटेबल सैंपल के अंदर या सब्जियों के अंदर इसकी मिकदार, किन किन की कॉपर, जिंक और मैंगनीज की मिकदार को मालूम करने के लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद इसको लेड आयन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कितनी है, और याद रखिए लेड आयन हैवी मेटल है, अगर ये इंसान के जिस्म में जाता है ना तो नुकसान पहुंचाता है। अब पानी के अंदर कितनी मिकदार में लेड आयन मौजूद है, इसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए भी यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ used for the concentration of for the determination of concentration of lead ions, lead +2 ions किस में? इन वाटर या ड्रिंकिंग वाटर भी कह सकते हो। पानी के अंदर लेड आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ वाली है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉलोइंग चीज़ों की डिटर्मिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास? दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दिस टेक्निक इज़ यूज्ड, इस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द डिटर्मिनेशन मालूम करने के लिए ऑफ, किन किन चीज़ों को मालूम करने के लिए? पहले नंबर पे फूड कॉन्टेमिनेशन, कि आपकी फूड कॉन्टेमिनेट तो नहीं होगी, ख़राब तो नहीं होगी, फूड कॉन्टेमिनेशन को मालूम करने के लिए। सही। इसके बाद टॉक्सिक मेटल की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए, जिस तरह लेड मैंने ऊपर बात की है कि लेड टॉक्सिक मेटल है, इसकी कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉक्सिक मेटल्स। इसके बाद हमारे पास पेस्टिसाइड्स की डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स। इसके बाद ट्रेस इसेंशियल एलिमेंट्स। अब ट्रेस कौन से एलिमेंट होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो बहुत कम मिकदार में हों लेकिन फसलों के लिए या जिंदा जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी हो। ये जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं और ये पौधों की अफजाइश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा फूड
एडिटिव डाइज, फूड एडिटिव डाइज की कंसनट्रेशन वगैरह या इसके क्वालिटी को या क्वांटिटी को मालूम करने के लिए भी हम ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अहम है, से इनके कंसंट्रेशन या डिटर्मिनेशन के लिए भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। ये थी जी हमारे पास एप्लीकेशन स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री की, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।